आज विनय पाठ के अर्थ को अपन देखते हैं। इहि विधि ठाणो होय के प्रथम पढ़े जो पाठ, धन्य जिनेश्वर देव तुम नासे करम जुआ। सबसे पहले विनय पाठ पढ़ा जाता है तो उसमें जहाँ भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हम खड़े होकर के प्रथम इस पाठ को पढ़ रहे हैं, और जिनेश्वर देव आप धन्य हो कि आपने आठों कर्मों को नष्ट कर दिया। वैसे जिनेश्वर जो है अनंत के लिए कहा जाता है, लेकिन जहाँ आगे चल कर के वो चार कर्मों को और नष्ट करने वाले हैं, और जो प्रतिमाएं होती हैं उनमें पांचों कल्याणक की स्थापना होती है, तो उनमें जो है सिद्ध की भी स्थापना है। इस दृष्टि से वो आठों कर्मों से रहित है। जहाँ खड़े होकर के यदि अपन आराधना करते हैं तो उसमें प्रमाद की कम संभावना रहती है, तो खड़े होकर के भी आराधना कर सकते हैं। कई जगह लोगों का आग्रह रहता है कि नहीं, बैठ करके ही आराधना होनी चाहिए। जहाँ साधुओं के लिए दोनों प्रकार से सामायिक करने के लिए कहा है, खड़े होकर के भी कर सकते हैं और बैठे हुए भी कर सकते हैं। तो उसमें यदि अपन बैठ कर के सामायिक कर रहे हैं और भावों में भी अपने पवित्रता है तो कोई बाधा नहीं, और खड़े होकर के भी यदि अपना प्रमाद चल रहा है, वहाँ पर यदि आर्द्र ध्यान चल रहा है तो वो भी ठीक नहीं। लेकिन खड़े होकर के यदि अपन और उदात्त भावों से यदि आराधना कर रहे हैं जिसमें प्रमाद की संभावनाएं कम रहती हैं तो वो बहुत श्रेयस्कर है। तो इस प्रकार से अपने लिए जो है विधि के माध्यम से, जहाँ आजकल विधान आदि में सभी लोग बैठ कर के आराधना करते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं, सबका जो है खड़ा होना संभव नहीं होता, लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं जो खड़े होकर के भी विधान आदि में भी सम्मिलित होते हैं। तो जिसकी जैसी सामर्थ्य है उस प्रकार से उसको खड़े होकर के या बैठ कर के आराधना करना चाहिए। अनंत चतुष्टय के धनी तुम ही हो सिरताज, मुक्ति वधु के कंत तुम तीन भुवन के राज। भगवान ने चार घातीय कर्मों को नष्ट किया तो अनंत चतुष्टय को प्राप्त किया। तो ऐसे उसके आप धनी हो और आप ही सिरताज हो, यानी आप ही सारे जगत में सर्वश्रेष्ठ हो, और आपने मुक्ति रूपी जो वधु है उसके जो है स्वामी पने को प्राप्त किया है, और आप तीन लोक के राजा के पद पर आधारित हो। तीनों जग की पीड़ा हरन भवदधि शोषण जायक हो तुम विश्व के शिव सुख के करता। जहाँ तीनों जगत में जो जीव हैं उनकी पीड़ा को हरण करने में आप ही समर्थ हो। जहाँ भगवान का जन्म भी होता है तो तीनों लोक में सारे जीवों को, नारकी जीवों को भी जो है वहाँ पर थोड़ी देर के लिए दुख से जो है छुटकारा मिल जाता है। तो जहाँ भगवान के बताए हुए मार्ग पर चल कर के जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी जो पीड़ाएं हैं वो सब जीवों को दुख देती हैं, उनसे जो है मुक्ति कराने वाले भगवान हैं और भव समुद्र को सुखाने वाले हैं। और भगवान अपने ज्ञान के माध्यम से पूरे विश्व को जानते हैं, इसलिए भगवान के लिए जायक हो तुम विश्व के, और शिव सुख के करतार यानी मोक्ष सुख के करने वाले आप ही हो। आपके बताए हुए मार्ग पर चलकर ही जीव उस मोक्ष सुख से परिचित हो सकते हैं और उसी को प्राप्त कर सकते हैं। हर ताग अंधियार के करता धर्म प्रकाश, थिरता पद दातार हो धरता निज गुण रास। यहाँ पर कह रहे हैं कि भगवान आप अघ अंधिकार यानी पाप रूपी अंधियारे के आप हरण करने वाले। जब तक आपका जो है उदय नहीं होता केवल ज्ञान, तब तक जो है पाप रूपी अंधकार सब जगह फैला रहता है, और आप ही धर्म प्रकाश को करने वाले हो और स्थिर पद के दाता हो। जहाँ संसार में जीव प्रत्येक भव में जो है, एक भव में जहाँ पर एक जगह रहता है वहाँ से दूसरे भव में, ऐसे जो है संसार में कोई जगह नहीं बची जहाँ जीव ने अपना निवास नहीं बनाया, और वो इधर से उधर इधर से उधर होते होते स्थिरता को आज तक प्राप्त नहीं कर पाया।
तो आपकी शरण लेकर के वो स्थिर पद मोक्ष पद को प्राप्त करता है। तो आप स्थिरता पद दातार हो। और धरता निज गुण रास, जो अपने अपने गुणों की राशि है उसको प्रदान करने वाले आप हो, तो आप उनमें उसको रखने वाले हो। धर्म की परिभाषा भी आती है, जो इष्ट स्थान पर जीव को रख देता है वो धर्म कहलाता है। तो ऐसे भगवान जो है अपने अपने गुणों की राशियों में को प्राप्त कराने वाले हैं। तो ऐसे भगवान की स्तुति यहाँ पर अपन जहाँ आराधना करने जा रहे हैं उसके पहले उनके गुणों का यहाँ पर ख्यापन किया जाता है। धर्मामृत और जलधि सो ज्ञान भानु तुमरू, तुमरे चरण सरोज को नावत तिहु जग भू। यहाँ पर धर्म रूपी अमृत जो आपके हृदय रूपी समुद्र में जो है उसके लिए आप ज्ञान भानु तुमरू, यानी आप ज्ञान समुद्र ज्ञान रूपी सूर्य के समान हो। आपके हृदय में जो है धर्म रूपी अमृत भरा हुआ है और आप ज्ञान रूपी सूर्य के समान हो। और आपके चरण कमल को तीनों जगत के भूप, जहाँ सौधर्मेंद्र जो स्वर्ग का जो है नेता होता है, और मध्य लोक में जहाँ पर चक्रवर्ती होता है, और अधोलोक में भवनवासी के धरणेंद्र होते हैं, तो ये सभी आपके चरणों में नमन करते हैं। मैं बंदो जिन देव को कर अति निर्मल भाव, कर्म बंध के छेदने और न कछु पाव। यहाँ पर श्रावक जो अपने जीवनचर्या को चलाता है उसमें उसके लिए कर्म बंधन के छेदने के लिए भगवान की भक्ति के अलावा कोई भी दूसरा साधन नहीं है। तो इसलिए वहाँ पर वो कह रहा है कि मैं भगवान की वंदना, जिनेंद्र देव की वंदना अति निर्मल भावों से कर रहा हूँ, क्योंकि यही हमारे लिए आधार है जिनके माध्यम से जो कर्मों का बंधन सतत चलता रहता है उसकी निर्जरा के लिए आप ही जो है आधार हो, इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। दूसरे तो सब जगह केवल कर्म बंध का ही मार्ग चलता है। भविजन को भवकूप तै तुम ही कारणहार, दीन दयाल अनाथ पति आत्म गुण भंडार। भक्त जीवों को भवरूपी कूप से आप ही निकालने वाले हो। जहाँ रूपक के रूप में कि एक बालक अपने पिता के साथ कुएं पर गया और कुएं के पास जहाँ पर उसकी मेड़ नहीं थी और वो वहाँ पर फिसल करके कुएं में गिर गया। अब वो वहाँ से आवाज़ लगाता है कि पिताजी जल्दी आओ, मुझे बचाओ, यहाँ पर जो है बहुत सारे मेंढक, सर्प, कछुए आदि मुझे परेशान कर रहे हैं, मुझे जल्दी निकालो या मुझे मेरे पास आओ। अब वहाँ पर यदि पिता भी कुएं में कूद जाएं तो फिर निकालेगा कौन? तो वहाँ पिता कुएं में नहीं कूद करके ऊपर से रस्सी डाल देते हैं। तो ऐसे ही जहाँ पर जिनेंद्र भगवान ने सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लिया है तो उन्होंने वहाँ से अपने लिए रत्नत्रय रूपी रस्सी, रत्नत्रय में 3 है तो 3 रस्सी में भी 3 जो है धागे होते हैं, मिलकर के बनती है। तो ऐसे रत्नत्रय रूपी उन्होंने रस्सी डाली है, उसको पकड़ करके इस भवकूप से जीव जो है निकल जाते हैं। तो ऐसे जो है भक्त जीवों को भवकूप से, संसार रूपी कूप से निकालने वाले आप ही हो। और आप जो दीन हैं उनके प्रति दयाल का भाव रखते हो, जो अनाथ हैं उनके आप स्वामी हो, और आपके जो आत्मा में गुण भरे हुए हैं तो आप आत्म गुणों के भंडार हो। चिदानंद निर्मल कियो धोय करम रज में, सरल करिया जगत में भविजन को शिव गैल। आपने अपने चैतन्य रूपी आनंद को जो निर्मल किया और जहाँ पर कर्म रूपी रज से जो आच्छादित था उसको सबको जो है धो करके आपने चित्त रूपी आनंद का, निर्मलता की जो है सर्व पराकाष्ठा को प्राप्त किया। और जिस संसार में जहाँ पर भव्य जीवों के लिए मोक्ष मार्ग जो कि उनके लिए सूझ नहीं रहा था, आपने उस रास्ते को बतला दिया।
तो इसके माध्यम से जगत में सब जीवों के लिए मोक्ष मार्ग सुलभता से प्राप्त हो जाए, ये पुरुषार्थ आपने जो है सब जीवों के ऊपर करुणा करके किया। तुम पद पंकज पूजते विघ्न रोग टर जाए, शत्रु मित्रता को धरे विष निर्विषता थाए। आपके चरण कमल की पूजा करने से विघ्न सारे समाप्त हो जाते हैं और रोग भी दूर हो जाते हैं। तो भगवान की जो आराधना होती है वो सभी प्रकार की दुविधाओं को दूर करने वाली होती है और पुण्य का भंडार भरने वाली होती है। तो जिसमें पुण्य का आश्रव भी होता है, पाप की निर्जरा भी होती है और पाप से संवर भी कराती है। लेकिन संकल्प पूर्वक करें तो उसमें जो है अपनी असंख्यात गुणी निर्जरा का भी कारण बनता है। और इस भगवान की आराधना करने से शत्रु भी जो है मित्रता को धारण कर लेते हैं और उनकी आराधना से विश्व भी जो है अमृत के समान पवित्र हो जाता है। चक्री खगधर इंद्र पर मिले आप ते आप, अनुकम कर शिव पद लहे नेम सकल हनि पाप। यहाँ पर जो चक्रवर्ती का पद है, विद्याधर और इंद्र के पद, ये सब पद जो हैं जीव के लिए अपने आप ही मिल जाते हैं, उसके लिए याचना करने की आवश्यकता नहीं। भगवान की आराधना करते हैं, यदि मुक्ति नहीं मिलती तो ये स्वर्ग आदि के पद तो अपने आप ही मिल जाते हैं। जैसे कहते हैं जहाँ पर इष्टोपदेश में भी कि कोई व्यक्ति यदि 2 कोस तक भारी सामान को ले जा सकता है तो क्या आधे कोस तक नहीं ले जा सकता। तो ऐसे ही जहाँ लोग स्वर्ग के लिए, मोक्ष के लिए पुरुषार्थ करते हैं तो स्वर्ग तो बीच का है, वो अपने आप ही प्राप्त हो जाता है। और वो जहाँ बीच में यदि कहीं स्वर्ग आदि में भी जाते हैं, जहाँ भक्ति के माध्यम से निदान से रहित जो आराधना की गई है वो क्रम से जो है उनके लिए मोक्ष पद को भी प्राप्त करा देती है और नियम से जो है समस्त पापों की हानि उसके माध्यम से होती है, निर्जरा उसके माध्यम से होती है। तुम बिन मैं व्याकुल भयो जैसे जल बिन नीर, जन्म जरा मेरी हरो करो मोहि स्वाधीन। यहाँ पर भगवान के दर्शन के बिना भक्त जो है इस प्रकार से व्याकुल होता है जैसे जल के बिना मछली तड़पती है। और जहाँ यदि अपन आराधना करने के लिए, जहाँ पहले भी एक उदाहरण सुनाया था कि जैसे रात्रि में एक गरीब व्यक्ति जो कि टूटी फूटी झोंपड़ी में पड़ा हुआ है और रात भर पूस की रात में ठंड में ठिठुर रहा है, तो जैसे वो सूर्य का इंतजार करता है वैसी जो है ललक भक्त के मन में भगवान के दर्शन की होती है। तो यहाँ जो भगवान की आराधना जो प्रातः काल में आकर के करते हैं तो उनके लिए इस प्रकार के भाव की रात की जो बीच की समय है वो भगवान हमारे लिए जहाँ बाधा बन जाती है, आपके मंदिर के द्वार के पट बंद हो जाते हैं, मंदिर के द्वार बंद होने से हम आपके दर्शन नहीं कर पाते, तो वो वहाँ पर हमारे मन में ऐसी ही बेचैनी उत्पन्न होती है, तो उसमें जो है भगवान आपके दर्शन करके हमारी जो है व्याकुलता दूर होती है। तो जहाँ यदि आराधना करने वाले यदि इस आराधना को विलंब से आकर के यदि करें और उस समय में कहें कि भगवान मैं आपके बिना तड़प रहा था, तो भाई इतना विलंब क्यों हुआ। तो इसमें जो है जो भक्त होता है उसके लिए प्रातः काल में जैसे ही वो सारे कार्यों को छोड़ करके पहला काम पूजा और बाद में काम दूजा। कई लोग ऐसे भी रहे कि जो कोई भी काम हो वो सब छोड़ करके पहले पूजा करते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे रहते हैं कि जो है बाकी सब घर के कार्य निपटा करके फिर बाद में, कई बार ऐसा भी होता है उसमें कारण कि मंदिर का जो वातावरण जहाँ पर बहुत सारा जो है पूजा में शोर होता है, तो उसमें कई लोग सोचते हैं कि जब दर्शन करने चलो जब बिल्कुल शांति हो। तो सबकी अपनी अपनी रुचि होती है, लेकिन जो भक्त के लिए यहाँ पर जो भाव लिखा है उसमें तो वो दर्शन करने के लिए व्याकुल है और उसमें उसी प्रकार से तड़प रहा है जिस प्रकार से जल के बिना मछली तड़प रही है। और यहाँ पर कह रहे हैं कि हे भगवान हमारी जन्म जरा आदि सबको जो है, जो कि हमें हर भव में
दुखी करती हैं उनको हर करके आप हमारे लिए स्वाधीन करो। अभी हम इनके वशीभूत होकर के परतंत्रता का जीवन जी रहे हैं। पतित बहुत पावन किए गिनती कौन करे, अंजन से तारे कुदी जय 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 जिन दे। कह रहे हैं कि भगवान आपने संसार में जो अपवित्र आत्माएं थी उनको पवित्र कर दिया, और इनकी गिनती कौन कर सकता है। तो जो अनगिनत जीवों ने आपकी शरण लेकर के पवित्रता को प्राप्त किया है, और उसमें अंजन जैसे भी जो चोर की जहाँ पर जो जिसके माध्यम से जहाँ व्यसनों में लिप्त था वो भी जो है आपकी शरण में आकर के वो भी पवित्र हो गया। तो वो ऐसा जो है अंजन का नाम अभी भी अंजन के साथ में चोर जुड़ा हुआ है, लेकिन वो अभी वो पवित्र आत्मा सिद्ध की अवस्था में, लेकिन पूर्व का जो है कार्य उसमें इस प्रकार से यहाँ पर अपने लिए कहने में आ जाता है। लेकिन वास्तव में संसार में कोई भी जो है पवित्र नहीं है। संसार में कर्म रूपी कलंक से सभी अपवित्रित हैं। और आचार्य ने एक दोहे के रूप में लिखा था कि जो इतिहास है वो सबका जो है हास से युक्त है, और बाद में उन्होंने उस पर पवित्रता प्राप्त की है। तो अपने लिए पूर्व का जो है ना देख करके वर्तमान की दृष्टि रखें, लेकिन यहाँ पर कि कितना भी कोई पापी हो भगवान की शरण में आकर के यदि वहाँ पर पापों को छोड़ करके तपस्या करता है तो वो भी जो है मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। राग सहित नहीं थकी नाव भव दधि विषय, प्रभु तुम पार करे, खेवटिया तुम हो प्रभु जय 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 जिन देव। यहाँ पर कह रहे हैं कि भगवान हमने बहुत जो है भव में इधर से उधर गोते खाते हुए बहुत समय व्यतीत हो गया, तो हम जो है थक गए हैं इस भव समुद्र में घूमते हुए, और आप ही जो है इसमें हमारी नाव को पार कर सकते हो, और आप ही खेवटिया हो, आप ही पार लगाने वाले हो। ये भक्ति में जो है इस प्रकार की भावनाएं भगवान के सामने प्रकट की जाती है। वास्तव में तो जहाँ पर व्यवहार मार्ग और निश्चय मार्ग दोनों का जो है आलम्बन लिया जाता है। व्यवहार मार्ग में भक्ति में इस प्रकार से कहा जाता है, लेकिन निश्चय के आलम्बन में जहाँ यदि ये केवल भक्ति करते रहें, आत्मा में लीनता को प्राप्त नहीं करें तो कभी भी मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। भक्ति का आलम्बन लेकर के और फिर बाद में आत्मा में लीनता प्राप्त करते हैं, तो सब जीवों को अपना अपना पुरुषार्थ करना होता है। आलम्बन उनका लिया जाता है, लेकिन वो जो है किसी को पार करने वाले नहीं है। वहाँ पर जीव को स्वयं उनका आधार लेकर के स्वयं पुरुषार्थ करना होता है। तो यहाँ पर जो है भक्ति का मार्ग है, उसमें इस प्रकार से कहा जाता है कि आप ही संसार से पार करने वाले हो। कितनी गोद कित नार की, कित त्रियंच अज्ञान, आज धन्य मानुष भयो, पायो जिन वरथान। कहाँ जो निगोद की जो जीव राशि रहती है, जहाँ पर कोई भी ज्ञान नहीं रहता, एक इंद्रिय जीव है जहाँ पर एक श्वास में 8-10 बार ऐसे जो है जन्म मरण को करते रहते हैं, और जो पर्याप्त भी होते हैं उनकी भी आयु अंतर मुहूर्त से ज़्यादा नहीं होती। तो इसमें जहाँ पर एक इंद्रिय जीव है स्पर्श इंद्रिय के माध्यम से ही अपना जीवन चलाते हैं, और उसमें जो है कोई अपने उत्थान का रास्ता नहीं है। नार की जीव भी जहाँ पर हमेशा जो है लड़ाई मारकाट चलती रहती है, वो भी भगवान की आराधना करने में समर्थ नहीं है। भले ही सम्यक दर्शन हो जाए वहाँ पर, लेकिन वो जो है सारी आराधना आदि करने में समर्थ नहीं हो सकते। और त्रियंच भी होते हैं, तो वो त्रियंच भी जो है वहाँ पर भगवान की आराधना आदि कार्यों में संपादित करने में अज्ञानी है। और मैं मनुष्य होकर के तो यहाँ पर भाव कर रहे हैं कि आज जो है मैंने मनुष्य भव को प्राप्त करके और आपके स्थान को, जिन्हें भगवान की आराधना के स्थान को प्राप्त किया, तो मेरा ये जीवन जो है सफल हो गया, धन्य हो गया। इस प्रकार से भगवान की शरण को पा करके भक्त के लिए हर्ष होता है, उसके उद्गार यहाँ पर बतलाए हैं। तुमको पूजे सुरपति, अहिपति नरपति देव, धन्य भाग्य मेरो भयो, करन लग्यो तुमसे। जहाँ पर
तीनों लोगों के अधिपति भगवान की आराधना करते हैं, तो उसमें इंद्र आदि हमेशा जो है भगवान की आराधना करके ही अपना दिन जो है बिताते हैं। और अधिपति यानी धर्मेंद्र, और मध्य लोक में जो नरपति यानी चक्रवर्ती भी भगवान की आराधना करता है। जहाँ भरतेश वैभव में बतलाया कि जहाँ चक्रवर्ती की 96,000 रानियाँ होती हैं, तो वो 96,000 रूप बना करके उन सबको संतुष्ट करता है। उसमें जो है लिखा कि जहाँ भगवान का जो जिनालय है उसमें चतुर्मुखी जिनालय है, तो इंद्र जो चक्रवर्ती अपने 4 रूप बना करके और चतुर्मुखी जिनालय में चारों दिशाओं से जा करके उनका अभिषेक करता है। तो और जहाँ मुनिराज का पड़गान कर रहा है और उसके पड़गान में अभी कोई भी महाराज नहीं आ रहे हैं, तो मन में जो है भरत चक्रवर्ती विचार करता है कि आज मेरे कैसे पुण्य का अवसर नहीं कि मुझे जो है लाभ मिले। और इस प्रकार के भावों से जहाँ पर वो अपनी निंदा गरहा कर रहा है, और उसको जो है आकाश में एक प्रकाश पुंज दिखाई देता है। बड़े गौर से देख करके वहाँ पर जो प्रकाश पुंज धीरे धीरे पास आता है, तो वो 2 भाग में बढ़ जाता है। यानी वो 2 चारणधारी मुनिराज थे, बहुत दूर से एक दिखाई देते हैं, फिर बाद में अलग अलग दिखाई देने लगते हैं। और जब नज़दीक आते हैं तो दोनों महाराजों को वो वहाँ पर पड़गान करता है, और फिर अपने 2 रूप बना करके दोनों महाराज के साथ में उनकी जो है वहाँ पर परिचर्या कराने के लिए, आहार कराने के लिए लेकर के जा रहा है। अपने महल में दोनों महाराजों से बोलता है कि महाराज ये हमारे महल के जो रास्ते जो हैं घुमावदार, ऐसे ही हमारा जीवन भी इसी प्रकार से माया चार से जो है उलझा हुआ है, लेकिन आज आपके पदार्पण से ये इसमें भी सरलता अवश्य उत्पन्न होगी। तो ऐसे जो है जहाँ पर उनकी आराधना करते हैं, और जो चक्रवर्ती आदि होते हैं उनको जो है सूतक पातक नहीं लगता, नहीं तो इतनी सारी जो है उनकी पत्नी आदि हैं कि उनमें जो है कभी किसी के यहाँ कभी किसी के यहाँ तो रोज चलता ही रहता है, तो उसमें तो कभी आराधना नहीं कर पाए। तो उनके लिए जो है सूतक पातक के नियम अलग होते हैं, तो उनको तो केवल स्नान कर लिया और उस पवित्र हो गए। तो ऐसे जो है वहाँ पर उनकी आराधना करने वाले ये सभी लोग जो हैं उनकी आराधना करते हैं, और यहाँ पर अपने भाग्य की भी सराहना कर रहे हैं कि आज मेरा भाग्य उदय में आया कि मैं भी आपकी सेवा करने के लिए उपस्थित हो गया। बड़े हर्षित होकर के आराधना करते हैं, तो उसमें जो है विशिष्ट पुण्य का जो है अपन संचय करने में समर्थ होते हैं। अशरण के तुम शरण हो निराधार आधार, मैं डूबत भव सिंधु में खेल लगाओ पार। कि भगवान इस संसार में कोई शरण नहीं, केवल आपके अलावा। तो यहाँ पर जो अशरण हैं सारे जीव, संसार के जीव शरण से रहित हैं, और आप ही उनके लिए शरण हो। पहले कहा था कि जहाँ पर कहते हैं कि शुद्धात्मा और पंचगुरु जग में शरणा दोय, मोह उदय जी के वृथा आन कल्पना हो। तो वो वहाँ पर धन को शरण समझता है, कहीं नेताओं की शरण को शरण समझता है, लेकिन वास्तव में ये सब शरण से नहीं है। सही शरण तो पंच परमेष्ठी की, और पंच परमेष्ठी भी अपने से कह रहे हैं कि अपनी आत्मा की शरण में जाओ, अपने अंदर डूबो। तो इस प्रकार से भगवान आप ही जो है शरण हो, और जो आधार से रहते उसके लिए आधार प्रदान करते हो। और मैं इस भव समुद्र में अनादिकाल से जो है भटक रहा हूँ, डूब रहा हूँ, आप ही मुझे जो है पार लगाइए, ऐसी जो है यहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं। इंद्रादिक गणपति थके कर विनती भगवान, अपनो विरद निहारी के कीजे आप समान। जो इंद्र होते हैं 3 ज्ञान के धारी होते हैं, और गणधर स्वामी 4 ज्ञान के धारी होते हैं। वो भी भगवान की विनती करते हुए उनके गुण का पार नहीं पा सकते। और यहाँ पर फिर से जो है विरद शब्द आया है, जैसे दर्शन पाठ में आया था। तो विरद का अर्थ होता है आप अपनी कीर्ति, आपका यश जो है कि जो आपकी शरण में आता है आप उसको अपने समान कर लेते हो। बाकी संसार में जो भी देवता कहलाते हैं
वो तो जो है कहने के लिए उनके लिए जो मांगते हैं वो प्रदान करते हैं, लेकिन जैसे कोई धनपति होता है उसकी सेवा करने से धन तो मिल सकता है, लेकिन वो अपने समान नहीं करता। लेकिन आप ऐसे हो कि आप भक्त को भी अपने समान भगवत्ता को प्राप्त करा देते हो, तो आपके समान संसार में कोई दूसरा नहीं है। तुमरी नेक सुदृष्टि जग उतरत है पार, हा डूब्यो जात हो नेक निहार निका। कह रहे हैं कि भगवान आपकी जो है थोड़ी सी भी यदि जो है समीचीन दृष्टि भक्त को मिल जाए तो वो इस जग से जो है पार उतर जाता है। और मैं इस संसार में डूब रहा हूँ, तो जो मेरी ओर भी थोड़ा देख करके मुझे भी जो है इस संसार से निकालो। तो भक्ति के भाव में यहाँ पर भगवान से निकटता के कारण इस प्रकार के भाव होते हैं। भक्त जो है स्वयं पुरुषार्थ करता है, लेकिन वहाँ पर भगवान के ऊपर जो है यहाँ पर जो उसमें अहंकार नहीं आ जाए कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, इसलिए जो है भक्ति के भाव में इस प्रकार के भावों से जो है वहाँ पर अपनी लघुता प्रकट करता है कि आप ही सब कुछ करने वाले हो। जो मैं कहूँ और सो तो न मिटे और भार, मेरी तो सो बनी ताते करो पुकार। यहाँ पर कह रहे हैं कि भगवान संसार में और कहीं भी चले जाओ तो आपके जैसा दरबार दूसरा नहीं है। और वहाँ पर जाने के बाद में भी हमारे लिए संसार की झंझटें ही बढ़ेंगी, संसार से पार लगाने वाला कोई नहीं है, क्योंकि जिनको स्वयं मार्ग नहीं सूझा है वो दूसरे को मार्ग कैसे दिखा सकते हैं। तो इसलिए भगवान आपने जो है मंजिल को, मुक्ति मंजिल को पाया है, आप ही की शरण में मैं आया हूँ और बस केवल मेरी आपसे ही जो है संबंध है, मेरा और किसी से कोई संबंध नहीं है, केवल आप ही मेरे लिए सहायक हो। ऐसे जो है एक के प्रति समर्पण, और इसलिए भगवान मैं आपके शरण में आकर के आपके चरणों में पुकार कर रहा हूँ कि मुझे भी संसार से पार करो। वंदो पांचों परम गुरु, सुर गुरु वंदत जास, विघ्न हरन मंगल करन, पूरन परम प्रकाश। पांचों परमेष्ठी जो परम गुरु कहलाते हैं उनकी मैं वंदना करके, और जिनकी वंदना बृहस्पति भी करते हैं, जो देवताओं के भी गुरु होते हैं, उनकी वंदना करते हैं, जो विघ्नों को हरने वाले हैं और समस्त जीवों का मंगल करने वाले हैं, और परम प्रकाश को जो है परम प्रकाश से पूर्ण है, यानी जो केवल ज्ञान से युक्त है। 24 जिन पद नमो नमो शारदा मां, शिवमक साधक साधु नमी, रचो पाठ सुखदान। 24 जिन भगवान के चरणों में नमन करके, और शारदा माता यानी भगवान की जो वाणी है, जिनवाणी माता, उनको नमन करके, और जो मोक्ष मार्ग पर चल रहे हैं, साधना कर रहे हैं, ऐसे साधुओं को नमस्कार करके, ये जो पाठ जो कि सुख को देने वाला है यहाँ पर भगवान के सामने कह रहे हैं, तो ऐसे जो है विनय पाठ की यहाँ पर जो है भाव पढ़ के, भाव के भावों के माध्यम से सबकी जो है आराधना का भाव यहाँ पर मन में है। मंगल मूर्ति परम पद पंचधरो नित्य ध्यान, हरो अमंगल विश्व का मंगलमय भगवान। जो मंगल मूर्ति हैं और ऐसे परम पद के धारी ऐसी पांचों परमेष्ठी का जो है मैं नित्य ध्यान करूं, ऐसी जो है यहाँ पर कामना कर रहे हैं। और जहाँ संसार में बहुत सारे जो हैं अमंगल होते रहते हैं, तो उनके सबको हरने के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि जहाँ पर कोई भी दुखी ना हो, उस प्रकार की भावना यहाँ पर जो है जो मंगल से युक्त हैं ऐसे भगवान से कर रहे हैं। संसार में बहुत सारे जीव दुखी हैं, जहाँ पर कभी कभी अतिवृष्टि होती है, उसमें भी कितने सारे पूरे के पूरे गांव नष्ट हो जाते हैं। तो ऐसे जो है बहुत सारे जो जीव यहाँ पर संसार में दुखी हैं, उन सब के दुखों को भगवान आप हरिए। जहाँ पर जो विवाह होता है और उसमें जहाँ पर अभी अभी जो है विवाहित है
और पति का देहांत हो जाता है तो उसका जीवन भी बहुत मुश्किल से, और जो कभी कभी जो है संतान उत्पन्न होती है और उसकी माता का निधन हो जाता है तो संतान का भी जो है जीवन बड़ा कष्टमय हो जाता है। और जिस पिता के सामने जिसके पुत्र का निधन हो जाए उसकी अर्थी पिता उठाए, ये भी जो है बहुत दुख देने वाला होता है। तो ऐसे जो है जितने भी जो अमंगल होते हैं, ऐसे सभी अमंगलों को भगवान आप हरो, ऐसी जो है यहाँ पर कामना कर रहे हैं। मंगल जिनवर पद नमो, मंगल अरहंत देव, मंगलकारी सिद्ध पर सो बंदो स्वयं। यहाँ पर जो जिनवर हैं अरहंत देव, उनके चरणों में सबसे पहले नमन करते हैं। फिर सिद्ध पद, यहाँ पर अरहंत को पहले स्मरण करते हैं क्योंकि अरहंतों के माध्यम से अपने को धर्म का ज्ञान होता है। फिर उसके बाद में सिद्ध, वही भगवान अरहंत जो है सिद्ध बन जाते हैं, तो उसमें जो है कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है, नहीं पुरुषार्थ तो केवल ज्ञान प्राप्त करने का करना पड़ता है, बाद में तो सिद्ध पद स्वयं भी उनको मिल जाता है। ऐसे सिद्ध पद को नमस्कार करके और फिर उसके बाद में आगे कह रहे हैं मंगल आचार्य मुनि, मंगल गुरु झाय, सर्व साधु मंगल करो, वंदो मन वचकार। फिर आचार्य परमेष्ठी जो मंगल है, और इसके बाद में जो है वो भी जहाँ पर आचार्य परमेष्ठी होते हैं वो भी साधु भी होते हैं, उपाध्याय जब उपदेश देते हैं, और इसके बाद में उपाध्याय जो कि पढ़ने पढ़ाने का कार्य करते हैं, और उसके बाद में सर्व साधु, ये सभी जो है मंगलकारी हैं, और इनको मैं मन वचन काय की शुद्धि पूर्वक उनकी नमस्कार करता हूँ, वंदना करता हूँ। मंगल सरस्वती मात का, मंगल जिनवर धर, मंगल में मंगल करण, हरो असाता कर। जहाँ पर इसके बाद में जो सरस्वती माता जिनवाणी माता है वो मंगलमय है, वो भी मंगल करें, और जो जिन धर्म है, जिनेंद्र भगवान के द्वारा प्रणीत धर्म है, वो भी जो है सब जीवों का मंगल करे, और जो मंगलमय हैं और सबका मंगल करने वाले हैं, ऐसे सभी जो है पूज्य पदों को नमस्कार करके और कामना कर रहे हैं कि असाता कर्म को आप हरो, क्योंकि असाता के माध्यम से जहाँ शरीर में व्याधि आदि उत्पन्न होती हैं उसके कारण भी बहुत सारे लोग आराधना करने में जो है तत्पर नहीं हो पाते। तो यहाँ पर जिस प्रकार से कल भी बतलाया था कि जहाँ आचार्य कुंद स्वामी ने कि आरोग्य लाहम, हमारे लिए ज्ञान भी प्रदान करो और आरोग्य भी प्रदान करो, क्योंकि आरोग्य के माध्यम से ही आराधना आदि सब संपन्न हो सकती है। या विधि मंगल से सदा जग में मंगल हो, मंगल नाथु राम ये भव सागर दृढ़ पो। तो इस प्रकार से यहाँ मंगल पाठ जो है यहाँ पर जिसको करते हैं विनय पाठ को, उसके माध्यम से समस्त जगत में मंगल होता है। यहाँ मंगल की भावनाओं का भी बड़ा प्रभाव पड़ता है, और यहाँ पर ये नाथुराम जी कोई विद्वान ने इसकी रचना की है, और यहाँ पर कह रहे हैं कि ये भक्ति भाव ही भव सागर को पार करने के लिए दृढ़ जहाज के समान है। तो भक्ति ही जो है इसको ही सम्यक्त कहा जाता है, और यही श्रावक के लिए बहुत बड़ा आधार होता है। तो जहाँ जिनेंद्र भगवान की आराधना करते हैं उसके पहले इस विनय पाठ का पाठ पढ़ते हैं, तो उसके माध्यम से अपने भावों को और उदात्त भावनाओं से भरने के लिए इसका पाठ जो है करते समय में, जहाँ बहुत सारे पाठ करना होते हैं, बहुत सारी पूजाएं करनी होती हैं, तो बहुत सारे कार्य जो हैं केवल जो है जल्दी जल्दी पढ़ करके पूर्ण हो जाते हैं, लेकिन एक एक में जो है पंक्ति में कितना जो है आनंद भरा हुआ है। कई लोग ऐसे भी हैं जो बहुत धीरे धीरे से इनका पाठ करके और ज़्यादा ना करके एक ही पूजा करके भी जो है वो अपने भावों को जो है और उदात्त भावनाओं से भरते हैं। तो अपने लिए भी केवल संख्या महत्वपूर्ण नहीं है, जैसे कहते हैं कि क्वांटिटी महत्वपूर्ण नहीं होती, क्वालिटी महत्वपूर्ण होती है। तो अपने भावों की अपने लिए जो है ऊंचाइयों को ध्यान में रख करके आराधना करने का प्रयास करना चाहिए। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे,
जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाती। कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टाल।